हमारी संस्कृति का प्रेम जहाँ मेरे मन से कम होता ही नहीं, वहीं गर्भ संस्कार में कई लोग मुझसे कहते हैं कि वे हमारे शास्त्रों में, हमारी संस्कृति में पहले क्या होता था, क्या बताया जाता था, वे सबको वह नहीं मानते। वे सिर्फ और सिर्फ विज्ञान को मानते हैं। तो आज मैं उन सभी को हमारी संस्कृति के द्वारा ही विज्ञान समझाती हूँ। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसीलिए आप अंत तक अवश्य देखिएगा। आज मैं आपको लेकर चलती हूँ तमिलनाडु के वाराह मूर्ति मंदिर में, जो बताया जाता है करीब 5000 से 6000 साल पूर्व बना था। अगर इतना कोई ना भी माने, तब भी बताया जाता है कि मंदिर का आखिरी पुनरुत्थान 1000 साल पूर्व चोल शासन में हुआ था। तब देखिए, मंदिर की दीवारों पर कई विभिन्न आकृतियां बनाई गई है, जो जन्म से पूर्व गर्भ की यात्रा बताती है। आज आप नॉर्मल गूगल करेंगे तो आसानी से देख लेंगे कि स्पर्म कैसा दिखता है, ओवम कैसा दिखता है, कैसे एग फर्टिलाइज होता है। पर जरा सोचिए, हजारों साल पहले हूबहू ऐसी ही आकृति उन्होंने पत्थरों पर कैसे बना दी। और इसके साथ वाली आकृति इसके आध्यात्मिक विवेचन को बताती है। हमारे शास्त्रों में तारे, सितारे, विभिन्न ग्रह मछली का स्वरूप माने जाते हैं। यहाँ मछली के मुख में एक छोटी सी कोपल के रूप में दिखाई गई है, जो उल्टे घड़े में रखने का प्रयास कर रही है। अर्थात जब माता पिता गर्भ धारण का प्रयास हेतु मिलते हैं तो किस प्रकार स्पर्म ओवम से मिलता है, और इस समय एक विशेष ऊर्जा जीवात्मा के रूप में इस ब्रह्मांड के द्वारा उल्टे घड़े यानी माँ के गर्भ में स्थापित होती है। अगर फिर भी किसी को लगे कि मैं इन चित्रों को लेकर मनगढ़ंत कहानी कह रही हूँ, तो आगे देखिए किस प्रकार पत्थरों पर ही गर्भ के भीतर संतान की यात्रा दिखाई गई है, उनका विकास बताया गया है। यहाँ तक कि अम्बिलिकल कॉर्ड को भी दर्शाया गया है। यह तो किसी भी रूप में मनगढ़ंत नहीं हो सकता। यह तो पूर्णतया आज के समय में सोनोग्राफी रिपोर्ट में जो चित्र दिखाए जाते हैं उसी अनुरूप है। पर क्या आप जानते हैं, अल्ट्रासाउंड मशीन को विज्ञान के द्वारा 1958 में बनाया गया था। 1970 के आसपास वह प्रचलन में आई थी। फिर 1000 वर्ष पूर्व गर्भ के भीतर कैसे संतान बनती है, यह हमारे पूर्वज कैसे जानते थे। कहा जाता है हमारा ज्ञान सबसे प्राचीनतम है। जब विश्व का कोई भी देश सही तरह से सिविलाइज्ड भी नहीं हुआ था, उस समय हमारे पास ज्ञान का भंडार था। वही ज्ञान की कुछ झलक हम अपने मंदिरों की दीवारों पर पाते हैं। मुझे लगता है हमें आज हमारे ज्ञान पर सिर्फ हर्ष ही नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे अपनाकर एक श्रेष्ठ संतान हेतु प्रयास करना चाहिए। देखिए, आज भी अल्ट्रासाउंड के माध्यम से डॉक्टर गर्भ के भीतर संतान के शारीरिक विकास को जांचते हैं। आँख, नाक, कान, हाथ, यह सब कैसे बन रहा है यह बता सकते हैं। कुछ टेस्ट के द्वारा उनका IQ लेवल भी बता देंगे। पर क्या वे बता पाएंगे कि गर्भ के भीतर संतान का स्वभाव कैसा बन रहा है, उनमें कितना गुस्सा, चिड़चिड़ापन है, या वे कितने शांत, मिलनसार या हंसमुख स्वभाव के बन रहे हैं। और तो और, क्या वह संतान आगे चलकर क्या बनेगी, इस बारे में कुछ बता सकते हैं? या फिर इसके प्रयास गर्भकाल में किस प्रकार हो सकते हैं, इसका कोई मार्गदर्शन मिलता है? नहीं ना। वहीं हमारी संस्कृति में तो सतयुग में रानी मदालसा से लेकर अभी कुछ वर्षों पूर्व तक जीजाबाई ने अपनी गर्भावस्था में ही कह दिया था कि उनकी आने वाली संतान कैसी होगी, वह अपने जीवन में क्या कार्य करेगी। आप जिस तरह डॉक्टर परामर्श को अपनी गर्भावस्था में ज़रूरी समझते हैं, मुझे लगता है उसी तरह आपको अपने शास्त्रों के द्वारा गर्भ संस्कार के ज्ञान को भी समझकर जीवन में ज़रूर अपनाना चाहिए। एक अंतिम बात यह कहना चाहती हूँ कि दुनिया की हर वस्तु से करोड़ गुना ज़्यादा कीमती है आपकी संतान। वह अनमोल है और उन्हें संस्कारित करने का इससे ज़्यादा स्वर्णिम समय आप कभी भी नहीं पा पाएंगे। इसीलिए अपनी इस अनमोल पूंजी के बेहतर विकास के लिए जो भी माता पिता सही राह से प्रयास करना चाहते हैं, वे एक बार हमसे संपर्क अवश्य करें।